स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 से जारी विज्ञापन की एग्ज़ाम डेट की क्या लेटेस्ट अपडेट है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि पेट 2022 से जितने भी विज्ञापन जारी किए थे, आयोग ने अभी एक भी भर्ती का एग्ज़ाम आयोग नहीं करवा सका है, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट 5512 पद की, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड एटसेट्रा कई वैकेंसी हैं जो आयोग पेट 2022 से जारी किया है विज्ञापन, और उनके अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। तो नई परीक्षा नीति लागू होने से परीक्षाओं में होगी देरी। आपको पता ही है कि हाल ही में एक शासनादेश जारी किया गया है, परीक्षा नीति जारी की गई है कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो इसको लेकर के अब एग्ज़ाम में आपकी देरी हो सकती है। जहाँ संभावना थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ से शुरू हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपके मंथ जुलाई मंथ से शुरू हों। अब एग्ज़ाम आपकी ये अगस्त लास्ट से ही स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो भी नई परीक्षा नीति लागू की गई है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग आयोग को सारी चीज़ें देखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो शासनादेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसके लिए किया गया है ये आदेश, वो आप देख सकते हैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस भी है। और विषय आप देख सकते हैं कि विषय क्या है। तो विषय है प्रदेश में के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए जाने के संबंध में। अब इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं तो उसमें सबसे पहले आपका कि परीक्षा केंद्रों का चयन या निर्धारण आपको कैसे करना है। ठीक है, जैसे आपको जो भी सेंटर आपको बनाने हैं तो उन सेंटरों में आपको श्रेणी में रखना है, जैसे श्रेणी ए और श्रेणी बी, दो श्रेणियों में रखना है आपको। जिसमें पहली श्रेणी में आपके जितने भी समुचित आवश्यक सुविधाओं से लैस जो भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज, केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये आपकी श्रेणी ए में रखे गए हैं कि आप इनको सेंटर बना सकते हैं। उसके बाद श्रेणी बी में, इस श्रेणी में ऐसे ख्याति प्राप्त एवं सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान आएंगे ही सम्मिलित होगी जो पूर्व में संदिग्ध या विवादित काली सूची में ना हो। पहले क्या रहता था कि जैसे भी कोई भी सेंटर बनाना होता था तो ऐसे ही उलझुल सेंटर बना दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन सब पर श्रेणी ए और बी में रख के ही इन लोगों को सेंटर बनाना पड़ेगा। इसकी वजह से सेंटर में जो है चयन करने में टाइम लगेगा। उसके बाद परीक्षा केंद्रों के चयन हेतु निम्नलिखित मानक होने चाहिए। अब मानक भी यहाँ पे दे दिया गया है कि परीक्षा केंद्र आपका कैसा हो। जैसे आपके यहाँ पे देख रहे हैं, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन की दूरी 10 किलोमीटर के अंदर हो, कुल परीक्षार्थियों की बैठने की क्षमता हो, कक्ष निरीक्षक हेतु संस्थागत अध्यापक कर्मियों की संख्या, विगत 3 वर्षों में आयोजित कराई गई परीक्षाओं का अनुभव, और विगत 3 वर्षों में उसके पास अनुभव भी हो, कोई नया कॉलेज ना हो, उसके पास अनुभव भी हो 3 साल का कि उसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, और परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर हो। और यहाँ पे दिया गया है परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर। तो काफ़ी ऐसे यहाँ पे जो भी मानक दिए गए हैं तो उन सब में टाइम लग सकता है परीक्षा केंद्र को चयन करने में। उसके बाद आपको दिखा देते हैं कि एजेंसी, जो एग्ज़ाम एजेंसी करवाएगी उसको भी पहले चीज़ देखना है कि एजेंसी, अलग अलग एजेंसी का अलग अलग काम होगा। जैसे यहाँ पे एजेंसी ए प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना तथा उन्हें समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुँचाना। एजेंसी बी का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा को संपन्न कराना, उसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुँचाना, परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्था तथा परीक्षा के उपरांत ओएमआर सीट को आयोग बोर्ड तक पहुँचाना। एजेंसी सी, एक ही एजेंसी का पहले काम होता था, अब 3 4 एजेंसी बना दी गई हैं और सबका अपना अलग अलग काम है। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था जिसमें सिक्योरिटी, फ्रेस्टिंग्स, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की स्थापना इत्यादि शामिल है एजेंसी सी का काम। एजेंसी डी, ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था बोर्ड के उपलब्ध कराना। और अब जो भी स्कैनिंग होगी वो उनके ऑफिस में नहीं होगी, जो भी एजेंसी होगी उन अब आपको बोर्ड या फिर ऑफिस जो जो बोर्ड आयोग होगा वहाँ पर ही आपको स्कैनिंग करके उपलब्ध कराना होगा आयोग या बोर्ड को। तो इस तरीके से अब एजेंसियों के चयन में भी दिक्कतें आएंगी और एजेंसी चयन करने में भी टाइम लगेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी टाइम लग सकता है आयोग को ये सारी चीज़ें कराने में। और उसके अलावा एक और यहाँ पर दिया गया है, 4 लाख से अगर ऊपर अभ्यर्थी हैं तो 2 टियर में एग्ज़ाम हो, प्री मेंस में। तो ऐसे भी पेट में आपको देख ही रहे हैं कि पेट में प्री मेन तो हो ही जा रहा है। तो 4 लाख से अगर ज़्यादा होंगे तो उसके लिए है कि आप प्री मेन करवा सकते हैं, लेकिन 4 लाख से कम है तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है।
उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस संबंधी बरती जाने सावधानियाँ। अब प्रिंटिंग प्रेस पर भी कुछ सावधानियाँ हैं जो देखना है उनको कि प्रिंटिंग प्रेस कैसा है, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आने और बाहर जाने वाले द्वार पर सजग सुरक्षाकर्मी है, व्यवस्था है कि नहीं, प्रिंटिंग प्रेस में अंदर कार्य करने वाले स्टाफ के पास कोई आईडी एंट्री एग्जिट पंजिका है कि नहीं है, किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है कि नहीं है। सारी इतनी ढेर सारी शर्तें हैं कि आयोग को यही सारी पूरी करने में टाइम लग सकता है। जिस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके जो भी एग्ज़ाम होने हैं उसमें देरी संभव है। अब अगर मैं पेट 2022 की भर्तियों की बात करूं, जिनमें से आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी है, परीक्षा लंबित है, आपकी एक्सरे टेक्नीशियन है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दंत स्वास्थ्य विज्ञानी है, प्रवर्तन अधिकारी नहीं कांस्टेबल है ये, और लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार है, परीक्षा लंबित है, नेत्र परीक्षक के 157 परीक्षा लंबित, कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, नक्शा नवीस, ये आपकी पेट 2022 से जो वैकेंसी आई थी। उसके बाद यहाँ से जितनी भी वैकेंसी शुरू हो रही हैं आप देख रहे हैं कि ये आयुर्वेदिक, ये सब आपकी पेट 2023 की भर्ती है। पेट 2023 से जो वैकेंसी निकाली गई थी आयोग के द्वारा ये वो है। तो अभी तक पेट 2022 से ही नहीं कोई एग्ज़ाम हुआ है। तो अब एग्ज़ाम अगर होने की संभावना, तो पहला एग्ज़ाम आपका जो भी होगा वो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का ही होगा, और जिसकी संभावना अगस्त में बन रही है कि अगस्त लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है कि हो सकता है ये। उसके बाद अगर और बड़ी भर्ती जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की बात करें तो ये भर्ती आपकी सितंबर लास्ट अक्टूबर तक जा सकती है। अक्टूबर तक मान के चलिए कि भर्ती आपकी अक्टूबर में ही मेंस होने के चांसेस दिख रहे हैं। जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं परीक्षा सेंटर को लेकर के और सारी मानक को लेकर के, तो एग्ज़ाम में देरी संभव है, एग्ज़ाम आपका लेट होगा। और जो पेट 2023 से भर्ती आई इनका एग्ज़ाम तो अब 2025 में ही होगा, बाकी आप पेट 2022 के कंडक्ट करा जा सकते हैं। तो और सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं 5512 करंट सहायक के, और जो आपके ग्राम पंचायत अधिकारी के हैं काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं। तो आपका एग्ज़ाम अगस्त में ही होने की संभावना है, जो चांसेस दिख रहे हैं। उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 आप अक्टूबर मान के चलिए कि इससे पहले आपका एग्ज़ाम संभव नहीं है। तो इस तरीके से अब एग्ज़ाम में आपकी देरी संभव है। तो तैयारी आप लोग अपनी करते रहिए। अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी के तो आप अपनी तैयारी को बहुत और स्पीड बढ़ाइए, अपनी रिवीजन अच्छे से करते रहिए, और जो भी आपका मॉडल पेपर है वो आप सॉल्व करते रहिए। और एक्सरे टेक्नीशियन का भी आपका ही जो भी मेडिकल के एग्ज़ाम है ये आपके एक बहुत जल्दी हो सकते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के बाद। और उसके बाद बड़ी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कब होगा। और जो लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार अकाउंटेंट की भर्ती है, अकाउंटेंट का भी आपका अक्टूबर तक जाने के चांसेस है। अक्टूबर में ही आपका ऑडिटर का जो एग्ज़ाम है लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार का होने की संभावना है। तो आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो आप जारी रखिए। अगर आप जूनियर असिस्टेंट में है तो टाइपिंग आप लगातार करते रहिए और अपनी तैयारी पे फोकस करते रहिए। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।